हेलो एस्पिरेंट, कैसे आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 85 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 86 है, यानी कि 2 फरवरी फ्राइडे का दिन है। ठीक है, तो फ्राइडे का दिन है। डेली बेसिस पे जब हम टारगेट स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें एक स्कोर सेट करना होता है, एक टारगेट सेट करना है कि हमें प्रीमियम स्कोर कितना करना है। तो जो हमारा टारगेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए कि 170 प्लस हमें स्कोर करना है आउट ऑफ 200। ठीक है ना। इतना हमें याद रखना है कि हमारा जो 200 में स्कोर आना चाहिए 170 प्लस हमारा आना चाहिए आउट ऑफ 200। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि मैथ का टारगेट आज का क्या रहने वाला है। तो आप लोग डेली बेसिस पे टारगेट को फॉलो कीजिए, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मैथ के टारगेट की तरफ कि मैथ का आज का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को टोटल हमें 10 डेज में कंप्लीट करना था। डेली बेसिस में हम 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में हम टोटल 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज डे 9 है, तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 401 से लेके 450 तक के क्वेश्चन नंबर आपको नंबर सिस्टम के सॉल्व करने हैं। इसके बाद बात आती है मैथ है, नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम आप कैसे कंप्लीट करें, कहाँ से कंप्लीट करेंगे, इसके लिए आप कई सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू नंबर सिस्टम यानी कि अपना मैथ का सिलेबस खत्म कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि गगन सर या राकेश सर या आपके पास कोई भी क्लास नोट अवेलेबल है, उस क्लास नोट से सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है कि आप अगर आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होगा, वो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना नंबर सिस्टम खत्म कर सकते हैं, यानी कि मैथ का सिलेबस अपना खत्म कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि नंबर सिस्टम यूट्यूब में सबसे बेस्ट गगन सर ने पढ़ाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद बात करें मैथ की बुक लिस्ट की, तो मैथ की जो सबसे बेस्ट बुक है गगन सर ने लॉन्च की है सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ठीक है, तो सीजीएल प्रैक्टिस किंग जो बुक है, उस बुक से आप अपनी मैथ की पूरी प्रिपरेशन सीजीएल 2024 की क्लियर कर सकते हैं। पर्याप्त क्वेश्चन है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप उस बुक को फॉलो कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से जारी कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, एक इंग्लिश ग्रामर हो गई, दूसरी इंग्लिश वोकैब हो गई। ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो इंग्लिश ग्रामर में हमने वर्ब चैप्टर यानी कि ऑलमोस्ट हमारा ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। मंडे से फिर से ग्रामर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे, जैसा कि न्यू टॉपिक है हमारा पीकी वारिस। पीकी वारिस को टोटल 5 डेज में कंप्लीट करना था। आज इसका 5 डेज यानी कि आज इसका लास्ट डे है। ठीक है। तो पीकी वारिस आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे? आप नियॉन की बुक से पीकी वारिस कंप्लीट कर सकते हैं, या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक आप ले सकते हैं सिर्फ पीकी वारिस की। उससे आप पीकी वारिस लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनके जो पीकी वारिस है आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो CHSL में आए हुए हैं, MTS में आए हुए हैं और जो सीजल में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में डेली बेसिस में हम आपको 25 वन वर्ड 25 इडियम प्रोवाइड कराते हैं और डेली बेसिस में 20 सिनोनिम और एंटोनिम हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपको 1526 से लेके 1550 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न करनी है, और इसके साथ ही आपको 1081 से लेके 1100 तक के आपको सिनोनिम एंटोनिम भी आपको लर्न करनी है। बात आती है वोकैब की। वोकैब आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो वोकैब के लिए आपको ब्लैक बुक फॉलो करनी है। ठीक है, ब्लैक बुक से आपको अपनी वोकैब कंप्लीट करनी है। जो ब्लैक बुक है ये सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है, इसमें ओनली वोकैब इंक्लूडेड है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वोकैब अच्छी करने के लिए आपको ब्लैक बुक पढ़ना है, और जितने भी टॉपर्स हैं या जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं वो ब्लैक बुक से जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको भी ब्लैक बुक से जरूर पढ़ना है। इसके बाद बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने
ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। मंडे से स्टार्टिंग फिर से होगी। तो ऐसे एस्पिरेंट जो नए सिरे से अपनी तैयारी करना चाहते हो या नए सिरे से अपनी रीजनिंग कंप्लीट करना चाहते हो तो मंडे से हमारे साथ डेली बेसिस पे जुड़ सकते हैं। इसके बाद बात करें, यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट है, जितना कि हमने रीजनिंग में कंप्लीट करवा दिया है, तो आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर बना आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर बना रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जीके की। तो जीके में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिक्स एंड वर्ल्ड हिस्ट्री चार टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, इन चारों टॉपिक्स के आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको देने हैं। तो जितना उनका स्कोर बन रहा है सेक्शनल मॉक टेस्ट का, उनका स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, ये चीज़ें डेली बेसिस में आप कीजिएगा जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। इसके बाद बात करते हैं डेली टारगेट के साथ साथ आपको ये भी करना है कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको डेली 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग पर फोकस करनी है। डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग कैसे करें, कहाँ से करें? इंग्लिश रीडिंग आपको न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक्स या किसी नॉवेल बुक से आप कर सकते हो। बात करें कंप्यूटर टाइपिंग की, तो डेली बेसिस में आपको कंप्यूटर टाइपिंग पे ध्यान देना। कंप्यूटर टाइपिंग आपको डेली बेसिस में अभी से करते जाना है। ये मेंस का पार्ट होता है, प्री का पार्ट तो नहीं होता। तो आपको अभी से इसमें 5 मिनट टाइम देना है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना टाइपिंग पे। डेली 5 मिनट टाइम देंगे तो आपका टाइपिंग तब तक बहुत अच्छी स्पीड हो जाएगी आपकी टाइपिंग की। टाइपिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करें, तो यदि आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो आपको बना देंगे। इसके बाद मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली बेसिस में आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है और मैथ की कैलकुलेशन करनी है। मैथ की कैलकुलेशन कहाँ से करें, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दिया है, तो आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हो। बट हम कहेंगे कि आपको जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया हो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करना है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हो। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को अपने फ्रेंडों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस फिर डेली बेसिस पर टारगेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।